अच्छा, जब आप रियल पेन टेस्टिंग करते हैं ना, ठीक है, किसी भी वेबसाइट पर, तो वहाँ पर ना हनी पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। लाइक वहाँ पर मल्टीपल पोर्ट्स भी ओपन होंगी, ठीक है। मिसकॉन्फ़िगरेशन होगा, वो क्या करते हैं, एक तो आपको ट्रैप भी करती हैं, ठीक है, और दूसरा ये है कि आपका जो टाइम है वो भी ज़ाया होता है, ठीक है। मैं आपको ना Nmap के थ्रू ये कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, ठीक है। लाइक देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप लिखते हैं ना Nmap, ठीक है, और अपने टारगेट का IP एड्रेस 192.240.155-A, ठीक है, आपने इंटर कर दिया। आपने क्या किया कि Nmap लिखा, अपने टारगेट का IP एड्रेस लिखा, ठीक है, और -A लगा दिया, ठीक है, -A। अच्छा, जो मैं कंसेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, वो ये कि जब आप रियल पेन टेस्टिंग करते हैं ना, ठीक है, ये कमांड जब आप चलाते हैं तो फ़ौरन ही फायरवॉल उसको डिटेक्ट करके आपको ब्लॉक कर देगा, आपके IP को ब्लॉक कर देगा। तो जब आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, सर्टिफिकेशन के थ्रू पढ़ा रहा है, या यूट्यूब के ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा है, तो ये टास्क अगर आपको परफॉर्म करके दिखा रहा है, ठीक है, वो वर्चुअल मशीन पर होगा और वर्चुअल इन्वायरमेंट में होगा, और जो मशीन होगी ना वो वर्नेबल होंगी, ठीक है, तभी ये कमांड चलते हैं, ठीक है। रियल पेन टेस्टिंग में ये कमांड नहीं चलते, ठीक है। जब आप रियल पेन टेस्टिंग करते हैं ना, कि जब आप ऐसा करें कि वायर शार्क आप ओपन कर लें, ठीक है, पहले, ठीक है, उसके थ्रू जब आप चेक करेंगे ना, तो इतने ज़्यादा पैकेट जा रहे होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। जब वो इतने पैकेट जा रहे होंगे तो ज़री सी बात है, फायरवॉल उसको डिटेक्ट करेगा और बाईपास नहीं होने देगा, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि हनी पोर्ट्स क्या है। हनी पोर्ट्स का मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आपने ये लिखा, ठीक है, जब आपको टीचर ने पढ़ाया था, लाइक VMware में पढ़ाया था, और वहाँ पर जो मशीन थी, ठीक है, वो वर्नेबल थी, या अदर कोई सा भी मशीन थी वो वर्नेबल थी, और ये आपका जो टास्क था ना ये परफॉर्म हो गया। बट जब आप रियल पेन टेस्टिंग करते हैं, तो जब आपको इतना सारा रिज़ल्ट मिल जाता है इस कमांड के थ्रू, ठीक है, ये इतना सारा जो है ना, एक तरह से ना आपको पोर्ट्स ओपन भी मिल रही हैं, ठीक है, इतना सारा रिज़ल्ट भी मिल रहा है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, जब कोई वेबसाइट इतनी सिक्योर हो और वहाँ पर आपको इतना सारा रिज़ल्ट मिल रहा है, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर ना हनी पोर्ट है, ठीक है, हनी पोर्ट से अवेलेबल हैं, ठीक है, वो आपको ट्रैक भी कर रहे हैं और आपका जो टाइम है वो भी ज़ाया करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के कमांड ना रियल पेन टेस्टिंग में नहीं चलते, क्योंकि वहाँ पर फायरवॉल होता है। अगर आप फायरवॉल को बाईपास करना चाहते हैं, ठीक है, तो जितने पैकेट आप स्लो भेजेंगे ना, फायरवॉल उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। लाइक -A जो है, अगर आप वर्चुअल इन्वायरमेंट में ये टास्क परफॉर्म करते हैं, या आपको टीचर ने ये टास्क परफॉर्म करके दिखाया था, ठीक है, और वहाँ पर ये कमांड चल भी गई, आपको रिज़ल्ट भी ला कर दे दिया, ठीक है, और आपने ना उस मशीन को एक्सपर्ट भी कर दिया, ठीक है, बैकडोर भी आपने क्रिएट कर लिया। बट रियल पेन टेस्टिंग में ना इस तरह के कमांड नहीं चलते, क्योंकि वहाँ पर फायरवॉल होते हैं। एक तो ये कि जब आप ये टास्क परफॉर्म कर रहे थे उस मशीन पर, वो पहले से भी वर्नेबल थी, ज़ाहिर सी बात है जब ये वर्नेबल पहले से थी, तो आप ज़ाहिर सी बात है अगर आपको टीचर पढ़ा रहा है तो वो आपको लाइक इन कमांड के थ्रू लाइक आपको उस मशीन पर ना एक तरह से बैकडोर भी क्रिएट कर देगा, और आप उस मशीन को एक्सप्लॉइट भी कर पाएंगे। बट रियल पेन टेस्टिंग में इस तरह नहीं होता, ठीक है। फायरवॉल अच्छे होते हैं, IDS IPS और स्विचेस राउटर वेल कॉन्फ़िगर होते हैं, ठीक है, और इतना जो मिसकॉन्फ़िगरेशन है वो भी नहीं अवेलेबल होती, ठीक है। और इतनी पोर्ट्स, ठीक है, ये आप चेक कर लें, ठीक है, इतनी पोर्ट्स अगर अवेलेबल हैं, ठीक है, ये देखें ना, ये इतनी पोर्ट्स अवेलेबल है, ठीक है, ओपन दिखा रहा है, ठीक है, तो इतनी पोर्ट्स वहाँ पर अवेलेबल होती भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3 पोर्ट्स अवेलेबल होंगी या 2 पोर्ट्स अवेलेबल होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इतनी पोर्ट्स अगर आपको मिल रही है तो वहाँ पर हनी ट्रैप है, ठीक है। तो इस तरह के कमांड आप रियल पेन टेस्टिंग में चलाएं भी नहीं, ठीक है। अगर आप इस तरह के टास्क परफॉर्म भी करना चाहते हैं तो आपके पास रिटर्न परमिशन ज़रूर होनी चाहिए। विदाउट परमिशन आप इस तरह के टास्क जो है ना परफॉर्म भी ना करें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।